हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गायत्री क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं विंटर ट्रैक सूट, कोट सेट भी आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमने विंटर का वेलवेट का फैब्रिक लिया है और ये 2.5 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन एक एक स्टेप इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हमें अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ किनारी से फोल्ड किया है मैंने कपड़े को। तो फ्रेंड्स, हमें अपने कपड़े की चौड़ाई अपनी हिप के अकॉर्डिंग ही लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर 24 इंच ली है और एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे अपने तीरे के लिए। फ्रेंड, हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें 2 इंच की पट्टी ऐड करनी है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर 7.5 इंच का हम तीरा ले रहे हैं। 7.5 इंच का तीरा लेने के बाद हम अपने बाकी के निशान लगाएंगे। ऊपर इंच टेप रखते हुए 14 इंच पर हम अपने कमर के निशान लगाएंगे और 21 इंच पर हम अपने हिप के निशान लगाएंगे और यहाँ पर 7 इंच का हम आर्म होल रख रहे हैं। तीनों लाइनों को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। सभी लाइनों को सीधी खींचने के बाद अब हम अपने आर्म होल की निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, ऊपर की तरफ से हमें एल शेप ड्रॉ करना है। एल शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम अपना कंधे की गिरावट करेंगे 1/2 इंच की और इसे एक तिरछी लाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड, 3 इंच के बाद हमें अपनी कंधे की गिरावट करनी होती है जो हम अपने गले का छोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारे कंधे की गिरावट हो जाएगी। 1/2 इंच के नीचे से ही हमें अपने आर्म होल की गोलाई करनी है। तो फ्रेंड्स, हम अपने बाकी के आर्म होल का हाफ करेंगे तो ये 3.2 आएगा और हम बीचों बीच एक निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, बीच वाले निशान को हम तिरछी लाइन से 2 पॉइंट अंदर की तरफ एक तिरछी लाइन खींचेंगे। 2 पॉइंट फ्रेंड्स 1/2 इंच से भी कम होता है, 0.2 होता है ये, और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें अपने बस्ट से इस निशान को मिलाना है। तो हम अपने बस्ट साइज़ को यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो ये हमारा 10.5 इंच है। तो फ्रेंड्स, 10.5 इंच हमारा अपनी बस्ट साइज़ में 1/2 इंच प्लस करने के बाद हो रहा है और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन का लेंगे। ऊपर से गोलाई करेंगे और अपने बस्ट साइज से इसे मिला लेंगे। अब बाहरी मुड्ढे के निशान के लिए हम बाहर की तरफ से अपने निशान को अच्छे से मिलाएंगे और गोलाई कर लेंगे। तो अब हम अपने कमर के निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 9.5 इंच का मार्क लिया है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए, और हिप के लिए मैंने यहाँ पे 10.5 इंच का मार्क लिया है और 1.5 इंच अपने सिलाई मार्जिन के लिए। अब तीनों निशानों को हम आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे और यहाँ पर हमारे मार्क पूरे लगकर कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। यहाँ पर अब हमें गले की मार्किंग करनी है। उसके लिए मैंने चौड़ाई 3 इंच ली है और 1 इंच हम लंबाई लेंगे और यहाँ पर गोलाई करते हुए निशान लगाएंगे और 3.5 इंच मैंने फ्रंट के नेक के लिए लिया है और 3.5 इंच इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 3 इंच ही है और एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करके इसको भी हम गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे कट करते हैं। पहले हम अपना ऊपर के कटिंग कर लेंगे, गोलाई कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम बीच से जो हमारा पार्ट है पीछे का उसे निकालेंगे और अब हम अपने आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। आगे वाले पार्ट में फ्रेंड्स हमें
आर्म होल की भी कटिंग करनी होती है और नेक की भी कटिंग होती है। तो यहाँ पर ये दोनों कटिंग हमें कर लेनी है। तो फ्रेंड्स दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें अपनी कैप की कटिंग करनी है। हमें यहाँ पर कैप भी लगानी है, तो उससे पहले हमें दोनों पार्ट को अच्छे से बिछा लेना है और दोनों को पिन से अटैच कर लेना है 1/2 इंच के मार्जिन पर। कैप की मार्किंग के लिए फ्रेंड्स अब हमें बीचों बीच से इसे अच्छे से पकड़ना है। इस तरीके से अच्छे से नेक को पकड़ना है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें अपने नेक का मेज़रमेंट ले लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें अच्छे से अपने नेक को पकड़ना है और इंची टेप रखते हुए हल्के हाथ से इसे इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये 10 इंच हमारा नेक है जो मेज़र हुआ है। तो अब हम इसके लिए कैप की कटिंग करेंगे। साइड से बचे हुए कपड़े को ही हम कैप कट करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स कैप के लिए हमें यहाँ पर 15 इंच का निशान लेना है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच का हम अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए निशान लेंगे, जो हमें कैप की गोलाई करनी है अपनी। और यहाँ पर ऊपर से नीचे तक इसको मिला लेंगे। उसके बाद हमें अपना 10 इंच हमारा पूरा टोटल जो गोलाई है उसकी और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। एक स्क्वायर शेप हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो एक स्क्वायर शेप हो जाएगी। ऊपर से नीचे की तरफ हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और बाहर की तरफ जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसकी हम गोलाई करेंगे। अच्छे से हमें अपनी कैप की गोलाई करनी है। तो यहाँ पर अब हमने गोलाई कर ली है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर हमारा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का है और 1/2 इंच की हमें गोलाई करनी थी। तो टोटल हमारा यहाँ पर 1.5 इंच फैब्रिक है एक्स्ट्रा। 1 इंच की हमें गोलाई करनी होती है और 1/2 इंच हमें सिलाई मार्जिन का लेना होता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम कट कर लेंगे और यहाँ पर गोलाई में हमें अपनी शेप कट करनी है कैप की। जो आगे से हमारा जुड़ा हुआ पोर्शन है उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ स्टार्टिंग से ही 1/2 इंच की आगे की तरफ गोलाई करते हुए कटिंग करनी है। तो यहाँ पर कैप पूरी कटकर रेडी है। तो फ्रेंड्स अब हमें अपनी स्लीव्स भी कट कर लेनी है। स्लीव्स के लिए यहाँ पर 4 फोल्ड का फैब्रिक हमने कट कर लिया है और ये हमारा पूरा बस्ट साइज़ होता है। तो 10.5 इंच हमारा यहाँ पर बस्ट साइज़ था। तो 10.5 इंच ही हम यहाँ पर स्लीव्स का आर्म होल लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट होता है किसी भी स्लीव्स को कट करने का। अगर हम अपने बस्ट साइज का नाप लेते हैं तो हमारी जो स्लीव्स है वो परफेक्ट कटिंग होती है। और ऊपर से 22 इंच पर हम स्लीव्स के निशान ले रहे हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर से 3 इंच की तरफ हमें निशान लेने हैं और 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर की तरफ जाते हुए हमें गोलाई कर देनी है। हम स्लीव्स के बॉटम के लिए 5 इंच का निशान लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई मार्जिन का और दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमें स्लीव्स कट कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहे जिससे आपको एक एक स्टेप का अच्छे से पता लगे। तो यहाँ पर स्लीव्स हमें कट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये कपड़ा बहुत मोटा है तो बड़ी आराम आराम से ये कटता है। तो अब हमें अपने स्लीव्स की छटाई करनी है। 1/2 इंच की हमें यहाँ पर छटाई करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर से 2 पार्ट हम उठाते हुए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी स्लीव्स का आर्म होल है सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए उसका हाफ करेंगे और हाफ करते हुए ही इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये भी हमारा हाफ होता है। तो ऊपर से 2 पार्ट हमें स्लीव्स के उठाने हैं और कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है साइड से हमने उसे कट कर लेना है। इससे हम अपनी हुडी की पॉकेट कटिंग करेंगे। पॉकेट कट करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। इसकी चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे, यानी ये डबल में है तो 14 इंच इसकी चौड़ाई हो जाएगी और इसकी लंबाई हमारे लिए 8 इंच है, वो काफ़ी है। तो यहाँ से हम 4 इंच का मार्क लेते हुए और तिरछाई में 5 इंच का मार्क लेंगे और एक शेप ड्रॉ करते हुए कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट की पॉकेट भी कट हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हमें अपनी नीचे की पट्टी के लिए 4 इंच की चौड़ी 2 पट्टियाँ कट करनी है जो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के लिए दोनों के लिए हो जाएंगी रेडी। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियाँ कट कर ली है। तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ 11 इंच की पट्टियाँ चाहिए, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब हम उसे कट कर देंगे। यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो सबसे पहले सिलाई पे चलते हैं। तो सिलाई के लिए हमें दोनों कंधों को सील लेना है। दोनों कंधों को सिलने के बाद फ्रेंड्स हमें एक सिलाई और लगानी है। अच्छे से हमें अपने सिलाई मार्जिन का जो 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है उसको अच्छे से दबाते हुए पीछे की तरफ एक पैर की और सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें फ्रेंड्स अच्छे से एक पैर की सिलाई लगानी है और ये दोनों कंधों पर हम सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी टॉप पे फिनिशिंग आती है। दोनों पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें अपनी कैप अटैच करनी है। कैप के लिए हम आगे और पीछे दोनों तरफ एक नॉट लगा लेंगे और कैप को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कैप की सिलाई पूरी कंप्लीट की है। अब यहाँ से हमें आगे के सिरे को कैप के मोड़ना है और मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें सिलाई कंप्लीट करनी है अपनी। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी पूरी सिलाई हो गई है और अब हमें अपने नेक से अपनी कैप को अटैच करना है। जो नॉट हमने 2 लगाए थे
उस पर ही हमें रखते हुए अच्छे से कैप को सिलना है। देखिए, सबसे पहले हम कैप का फ्रंट पार्ट पकड़ेंगे, एक सिरा पकड़ेंगे और आगे की तरफ रखेंगे और एक पिन लगा देंगे। और फिर हम बीच से पकड़ेंगे कैप को और बीच से ही अपना नेक पकड़ेंगे और यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे। और अपने दूसरे सिरे को भी हम अपने फ्रंट पार्ट से अटैच कर लेंगे पिन के साथ। देखिए, इस तरीके से अब हमारी दोनों जो कैप के सिरे हैं वो आगे की तरफ आ गए हैं। और अब अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से कपड़े को पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई को हमें पक्का कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी कैप हमारी अटैच हो गई है हमारे नेक से। देखिए, और इस तरीके से अब हमें जो सिलाई मार्जिन का कपड़ा है उसे नीचे की तरफ दबाते हुए एक पैर की और सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है एक पैर की। इससे पूरी कैप की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी और देखने में भी हमारी कैप बिल्कुल बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी कैप पूरी रेडी है। और अब हमें फ्रंट पॉकेट अपनी अटैच करनी है। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच निशान लेंगे। बीचों बीच निशान लेने के बाद हमें अपनी पॉकेट का भी बीचों बीच निशान लेना है। और इसके ऊपर अच्छे से रखते हुए हम पिन के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपने पॉकेट के सिरों को एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है और अब अच्छे से सेट करते हुए हम पॉकेट को पिन के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी हाफ पॉकेट सिल गई है और ऊपर की तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें ऊपर से भी सिलाई लगा लेनी है, जिसके बाद हमारी जो पॉकेट है पूरी रेडी हो जाएगी। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर फिनिशिंग से सिलाई लगानी है।
तो पॉकेट हमारी लगकर रेडी है। तो देखिए ये हमारी पॉकेट बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए हम दोनों सिरों को पकड़ेंगे, अपनी टॉप का भी और अपनी स्लीव्स का भी, और 1/2 इंच का मार्क करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स हमने जोड़ ली है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों स्लीव्स लगकर रेडी है। और अब हमें अपना जो नीचे की तरफ जो हमारी पट्टी जोड़नी है वो रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पट्टी को हमने ले लिया है और यहाँ पर देखिए हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और रखते हुए हल्का सा सिलाई लगा देंगे। खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है क्योंकि ये हमारी पट्टी सिर्फ 11 इंच की है। तो हल्का हल्का हमें स्ट्रेच करना है और नीचे वाले फैब्रिक से हमें अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें पूरी अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और अब ऊपर की तरफ हमें सिलाई मार्जिन को दबाते हुए एक सिलाई और लगा देनी है इस तरीके से, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। ऊपर की तरफ दबाते हुए हमें अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। हाफ इंच के मार्जिन से हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी नीचे की पट्टी लगकर बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही फिनिशिंग से लगी है और बहुत सुंदर लगी हुई है। अब हमें अपनी फिटिंग के निशान लगाने हैं। अच्छे से बिछाते हुए हम अपनी फिटिंग के निशान लगा लेंगे और पूरी हम अपनी हुड्डी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें स्लीव्स के भी बॉटम अपने फोल्ड करने हैं। स्लीव्स के बॉटम फोल्ड करने के बाद हमें अपनी फिटिंग के निशान लगाने हैं। और अब फ्रेंड हम पूरी सिलाई ऊपर से नीचे तक लगा लेंगे स्लीव्स से लेते हुए। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम अपनी हुड्डी की लुक आपको दिखाएंगे। सिलाई लगने के बाद हुड्डी की लुक दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारी पूरी हुड्डी बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी कैप है और ये हमारा पॉकेट है और ये नीचे का पार्ट है। देखिए फ्रेंड्स ये हमने कैप लगाई है और ये हमने 2 इंच की पट्टी लगाई है। तो अब हम अपने पैंट की भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर 4 फोल्ड हमने फैब्रिक ले लिया है अपनी पैंट के लिए और यहाँ पर 42 हमारी हिप है। तो 42 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। 14 में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे और अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर 15.5 इंच हमने 4 फोल्ड अपना फैब्रिक कर लिया है। ऊपर 2 इंच का लास्टिक के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम अपनी लंबाई ले लेंगे। लंबाई के लिए हमने 38 इंच लिया है और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन का लेंगे और 2 सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। दोनों सीधी लाइनें ड्रॉ करने के बाद अब हम अपना आसन लेंगे। ऊपर से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें 14 इंच ही अपना आसन लेना है। तो यहाँ पर 14 इंच हम अपना आसन ले लेंगे। ऊपर का 2 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद हमें 14 इंच का आसन लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच अंदर की तरफ आते हुए हमें निशान लेना है और अपनी
अपने क्रोच एरिया के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अच्छे से गोलाई दे देंगे। और अब हम अपने बॉटम के निशान लगाएंगे। तो बॉटम यहाँ पर हमारा 9 इंच है, एक निशान हम 9 इंच पे लेंगे और फिर 1.5 इंच का हम निशान लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अच्छे से शेप पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमें अपना ट्राउज़र भी कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ट्राउज़र कट होने के बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आसन को खोलेंगे और दोनों आसनों पर इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर का हिस्सा उल्टा है और नीचे की तरफ फिर सीधा है और फिर उल्टा हमारा पार्ट हो जाएगा। तो अच्छे से कपड़े को रखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। अब फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने एक एक पैर का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाई, इसी तरीके से हमें अपने आसन पर भी सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, इस तरीके से सिलाई मार्जिन को दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो दोनों आसनों को हम सील लेंगे। दोनों आसन की सिलाई होने के बाद हमारा जो ट्राउज़र है, अब उसे अच्छे से खोल लेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब हम जो हमारा लास्टिक का है उसके लिए हम अपना नेफा मोड़ लेंगे। नेफा मोड़ने से पहले हम अपनी लास्टिक रेडी कर लेंगे। यहाँ पर लास्टिक हमने ली है और दोनों सिरों को सील लिया है, पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी हमारी टोटल कमर होती है उसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से हमें अपनी लास्टिक लेनी है। तो यहाँ पर हमारी कमर थी 36 इंच और 36 में से हम 5 इंच माइनस कर देंगे तो 31 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 31 इंच लास्टिक लेनी है। तो यहाँ पर पक्का करने के बाद लास्टिक को नेफे में रखते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर लास्टिक नहीं दबानी है, लास्टिक को छोड़ते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारी लास्टिक जुड़ गई है और अब हमें अच्छे से इक्वल करने के बाद बीच में भी एक सिलाई लगा देनी है लास्टिक के। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने बॉटम को मोड़ लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पर अब हम बॉटम की सिलाई लगाने के बाद एक पैर से दूसरे पैर तक सिलाई लगाएंगे और अपनी जो पैंट है उसे कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सिलाई लगकर रेडी है और हमारा जो पूरा ट्रैक सूट है वो बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।